नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 57 एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डिवीजन में जो है एक टर्म गिवन है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर देना है, यानी u। तो लेट करेंगे कि हमारे पास u जो है वो है नेचुरल लॉग ऑफ t। नाउ वी ऑल्सो नीड du। तो du हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग t हमें क्या देता है 1/t विद d ऑफ t। तो अगर हम लोग इसका एक पेयर बना लें, जैसे हमने पहले भी बना चुके थे जब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस कर रहे थे, तो हमारा काम जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। और अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा काम सिंपल ही होगा, वो भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक u एंड इन दोनों का पेयर क्या है du। तो हम लोग यहाँ पर du सिंपल लिख देंगे। नो हमने सब्स्टिट्यूशन लेट की है तो यहाँ पर हम लोग जो है लिमिट्स भी चेंज कर देंगे। ठीक है, सो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, सबसे पहले t को पुट करेंगे 1। तो हमारे पास नेचुरल लॉग 1 क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, एंड देन t को हम लोग पुट कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा u नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो इसको हम लोग एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 2 ही पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये हो गया है। अब अगर हम यहाँ देखें तो सिंपल हमारे पास कॉस का जो है वो इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज़ है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज द साइन हाइपरबॉलिक ऑफ u विथ लिमिट 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिकॉलिंग करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड माइनस साइन हाइपरबॉलिक 0। साइन हाइपरबॉलिक 0 हमें 0 देता है, दिस होल टर्म विल बिकम 0। एंड अब हम लोग इस टर्म को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसके लिए हम लोग रिकॉल करेंगे e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस e की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड्स 2। ठीक है, होप कि अब सबको याद हो गया होगा, हमने काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ किया हुआ है एंड काफ़ी दफ़ा मैं जो इसको बार बार बता चुकी हूँ कि हम लोग जब जो है कोई चीज़ सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग फिर साइन और कॉस के लिए ये चीज़ों को रिकॉल करते हैं। टेंजेंट के लिए भी इसको जैसे कि हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। नाउ यहाँ पर हम लोग जो है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, बिकॉज नेचुरल लॉग एंड जो एक्सपोनेंट है एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, कैंसिल होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड दिस विल बिकम 2 की पावर -1। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2। ठीक है, ताकि पॉजिटिव हो जाए, डिवाइड्स 2 ये अपना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम से, फिर नीचे वाले के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड्स 2 और ये हमारे पास नीचे डिवीजन वाला अपना 2 अपनी जगह पे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। सो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 3। सो दिस विल बी 3/2 और 2 अपना। ठीक है, सो ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारी वैल्यू आ चुकी है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये 3/4 के इक्वल है। होप कि सबको समझ आ गई होगी, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा देखें सिंपल स्टेप्स थे, हमने सॉल्व कर लिया इसको। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 58 एंड होप कि सबको डेफिनेट इंटीग्रेशन की अब अच्छी खासी समझ आ रही होगी। अब जो भी सिचुएशन आएगी उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। लेट करेंगे कि हमारे पास जो देखें कॉस का जो एंगल है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हम लोग इसी को एंगल लेट कर लेंगे। ठीक है, एंड नाउ अगर हम लोग du निकालेंगे तो इसकी पावर अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 1/2 तो पावर जो है डेरिवेटिव बन जाएगा, दिस विल बिकम 1/2 एंड इसकी पावर नेगेटिव होगी जब हम लोग इससे -1 करेंगे तो दिस विल बिकम दिस d ऑफ x। अब मैं इसीलिए थोड़ा सा इधर बोल के डायरेक्ट कर रही हूँ, मतलब मैंने बोल दिया लेकिन लिखा डायरेक्ट, लिखा स्टेप बाय स्टेप नहीं, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी पुरानी हम यूज़ कर रहे हैं कब से इंटीग्रेशन में। तो अब हम लोग इसको इसी तरह से बोल के बस मैं और फिर डायरेक्ट लिखिया करूँगी। ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो ज़्यादा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है और हम लोग एक्सरसाइज भी ज़्यादा सॉल्व कर सकें, क्योंकि थॉमस केपलर्स की एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी होती हैं, सबको पता है। यहाँ पर अब हम लोग ये लिमिट्स फ़िलहाल पुट नहीं करेंगे, लिमिट्स को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग 8 को बाहर निकालेंगे, कॉस हमारे पास हाइपरबॉलिक ये हो जाएगा u और इन दोनों का पेयर हमारे पास क्या है du के इक्वल।
2 हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो 2 को हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। सो इस 2 को भी मैं बाहर निकाल दूँगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8 एंड 2, सही। 8 के साथ मैंने 2 भी लिख दिया। अब यहाँ पर 8 2 से 16 हो जाएगा। लिमिट्स को मैं चेंज करूँगी, यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करेंगे, x को पुट करेंगे 1, सो u इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 ही आएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। एंड नाउ हम लोग x को पुट करेंगे 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। कॉज हाइपरबॉलिक u du अपनी जगह पे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 16 अपनी जगह पे। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ u विद लिमिट 1 से 2, ठीक है। हमें पता है कि साइन 1 हमें 0 देता है, और साइन 2 के लिए हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे साइन का फंक्शन, सही। चलिए यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 16 एंड दिस विल बी हमारे पास, ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक 2 माइनस साइन हाइपरबॉलिक 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम लोग रिकॉल करेंगे। रिकॉल के फंक्शन अब किस किस को अच्छे तरीके से याद हो गए, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, अब इसका रिकॉल करेंगे तो e की पावर, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस e की पावर -2 डिवाइड्स 2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 डिवाइड्स 2, ठीक है। इन दोनों का 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 16 और 2 डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम e की पावर 2 माइनस e की पावर -2 माइनस e की पावर -1, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। इसको कैंसिल कर दें, वी विल गेट 8 एंड दिस होल अगेन एज इट इज़, नथिंग विल चेंज, क्योंकि यहाँ पर सब जो है हमारे पास पावर चेंज है, तो हम कुछ भी यहाँ पर और जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। होप कि सब कोई क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 59।